दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आईटीआई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इस वैकेंसी का डिटेल। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए टेक्नीशियन विद्युत की 826 वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी बहुत है। ये इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत सारी वैकेंसी निकली है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीटेक किए हुए लोगों के लिए 50, 100, 150 इस तरीके की वैकेंसी आती है। और आपके लिए, और उसमें भी बहुत सारी ब्रांच रहती है, आपके लिए अकेले इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 826 वैकेंसी आई है। आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों के लिए जो आईटीआई इलेक्ट्रिकल करके बैठे हैं या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये ऐसा मौका है जिसको उन्हें हर कीमत पे ग्रैब्स करना चाहिए, हर कीमत पे इसके अप्लाई करना चाहिए, बिना सोचे अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि वैकेंसी बहुत है, सैलरी इस जॉब में बहुत अच्छी है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। इसलिए बिन आंख बंद करके अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल है तो अप्लाई करना है। आप एक बार सोच के देखिए कि जो लोग लेखपाल तक भी लगते हैं तो उनके लिए पहले पेट देना होता है, फिर मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है। अगर कोई इतने एग्ज़ाम के बाद जाके क्वालिफाई करता है किसी तरीके से, और आपने 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ है और आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ इस जॉब को भरिए और इसके लिए मेहनत करिए, सीरियस होके मेहनत करिए, बिना किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जॉब बहुत टाइम के बाद आती है और आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो आइए पूरा डिटेल में देखते हैं, आपको हम पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इस जॉब के रिगार्डिंग देंगे। तो 826 है, जिनमें से अनारक्षित है 357, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 241, अनुसूचित जात के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 89 वैकेंसी है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये लेवल 4 में आएंगे। 27,200 ये यहाँ से स्टार्ट है, और इसमें साफ साफ लिखा है अन्न भत्ते कारपोरेशन में लागू होंगे। इसमें डीए लागू होगा, इसमें टीए डीए हो गया, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। ये जॉब के लिए अगर आप सैलरी देख के अप्लाई कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सैलरी देखना ही नहीं है आपको, बिना सोचे इसमें 50,000 तक आप स्टार्टिंग के 1-2 साल में कमाएंगे, और बहुत सारा ओवर टाइम, अगर आप बहुत सारे काम अलग से आते हैं, तो इसलिए सैलरी के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। बस आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल है, आप तुरंत अप्लाई कीजिए। मैं कई बार इस बात को बोल रहा हूँ। हाँ, योग्यता क्या चाहिए? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, उसके बाद आपने आईटीआई की हो। आईटीआई यही दो होना चाहिए आपके पास, हाई स्कूल और आईटीआई। आपके पास इसके बाद चाहे जितनी डिग्री हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपका हाई स्कूल का मैथ और गणित के साथ और आईटीआई होना चाहिए। इसके अलावा और कोई डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ना उसको दिखाना है। कोई ये मत पूछना कमेंट में कि हमने ये किया हुआ है, वो किया हुआ, कोई मतलब नहीं है। आपके पास बता आईटीआई और हाई स्कूल है, आप अप्लाई करिए। आईटीआई एक बार ब्रांच देख लो, किसी को कन्फ्यूजन हो तो। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच हो गई और इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, इन दोनों के लोग अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल में कुछ ये विद्युत वितरण निगम के द्वारा कुछ कौशल करवाया जा रहा है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आयु सीमा देख लो, आपको अब मज़ा आएगा देख के कि 1/1/2022 को न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। मतलब जिसने 40 साल पहले भी अप्लाई किया हो, आईटीआई किया हुआ है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर बाहर कर रहा है, यूपी से बाहर कर रहा है और वो यूपी का है और यूपी में आना चाहता है, तो वो अप्लाई करके अपना एक मौका तो ले ही सकता है। ये सरकारी नौकरी होगी इसलिए भी कर सकता है। तो ये एज बैरियर तो इसमें है ही नहीं है। ऊपर से जो छूट है वो बता देता हूँ। 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए। तो आप 40 में 5 और जोड़ लो, 45 साल तो यही हो गया। जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 15 साल, अगर आपने 5 साल सर्विस पूरी की है तो हर साल 3 साल, हर साल के लिए 3 साल आपको छूट मिलेगी। तो अधिकतम 15 साल की इनको छूट मिल जाएगी। आप सोचो 55 साल तक अगर भूतपूर्व सैनिक हैं और उन्होंने आईटीआई कर लिया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस करते समय अगर आपकी एज बैरियर पार हो रही है तो आपको अप्रेंटिस जब आपने स्टार्ट की है तब तक काउंट करना है। अधिकतम 2 साल की छूट इसमें भी मिल जाएगी। तो 42 साल के अप्रेंटिस कर रहे हैं लोग, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 42 साल उनकी एज लिमिट जा रही है तो इतना सारा छूट के बाद में अब आप देखते हैं पैसा, मतलब कितना पैसा देना है फॉर्म भरने के लिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपये का फॉर्म है, और अन्य श्रेणी के लिए 1180 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, चयन प्रक्रिया एक बार ठीक से समझो, बहुत ध्यान से समझो, आप इसको लिख लो और इसकी तैयारी आज से ही कर दो, भले फॉर्म 27 से भरा जाएगा। इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत लोग बहुत शिद्दत से लगेंगे और इतनी वैकेंसी है, अगर आप सच में मेहनत करते हैं तो आप पक्का हो जाएंगे इसमें।
चयन प्रक्रिया पहला CVD टेस्ट होगा जिसमें 2 भाग होंगे। 2 भाग में 3 घंटे की परीक्षा होगी। प्रथम भाग लिखित में कंप्यूटर CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान चेक किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स का होगा और अगर आपने गलत मार्क्स किया तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्क्स आपसे काटे जाएंगे। दूसरा, 20 नंबर लाना जरूरी है। कितने में? 50 में से 20 नंबर लाना जरूरी है, वरना आपकी दूसरे पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इसलिए ये तीसरा ये है कि इसके मार्क्स जब मेरिट बनाई जाएगी तो जुड़ेंगे ही नहीं, लेकिन आपका दूसरे पेपर की कॉपी चेक होगी कि नहीं ये डिसाइड करेगा। इसलिए कोई भी लापरवाही इस केस में नहीं करनी है। जितने पेपर मिलते हैं, जितने क्वेश्चन आपको अधिकतम कर पाते हैं उतने करिए, क्योंकि ये आपको जाने का रास्ता दे रहा है। इसको ये मत सोचिएगा कि मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो आप अच्छे से CCC लेवल की तैयारी कंप्यूटर में कर लीजिए। दूसरा पेपर होगा आपका जो वो है 200 अंक का, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक बार समझ लो क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल नॉलेज और तार्किक ज्ञान, ठीक है। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की होगी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होंगे। सामान्य अंग्रेजी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होगा। और तकनीकी विज्ञान जो ITI में आपने पढ़ा है उसका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क का रहेगा, तो टोटल 200 मार्क्स हुआ। तो आप अपने जो ITI में पढ़े हैं तो ठीक से, और नहीं पढ़े हैं तो भी आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे आइए, वहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, उसको आके वहाँ देख करके आप समझिए। पर आप इस वैकेंसी को जरूर लीजिए। अभी इस वाले में जो दूसरा पेपर है उसमें 33.5% यानी 67 मार्क्स कट ऑफ होगा। मतलब आपकी मेरिट इतने लोगों की बनाई जाएगी जो 67 तक मार्क्स पाए रहेंगे, और ऊपर वाले में यानी 50 क्वेश्चन जिसमें होंगे, यानी CCC वाले पेपर में 20 मार्क्स। अगर आपके CCC में 20 मार्क्स हैं और दूसरे वाले पेपर में 67 मार्क्स हैं तो मेरिट आपकी बनेगी। पर आप ये समझिए कि इससे आपका काम नहीं होगा। आपको आपका नौकरी पाने के लिए दोनों में पहले में तो पास होना चाहिए और दूसरे में बहुत अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। तो आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बिना कुछ सोचे समझे अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। इन्होंने परीक्षा पैटर्न बता दिया है, इन्होंने कैसे चयन होगा वो सब बता दिया है। आगे देख लेते हैं। इसके परीक्षा केंद्र लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में होगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे? uppcl.org पे जाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, अभी दिखा दे रहे हैं आपके लिए। ये इस जगह आएंगे, इसको मैं पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा। आप जब खोलेंगे uppcl.org, ठीक है, ये वही वेबसाइट है uppcl.org। इसको खोलेंगे, इसमें आप आएंगे यहाँ पे वैकेंसी एंड रिजल्ट, ठीक है। इसको खोल लेंगे, आपका ये टैब दिखेगा। आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये वाला दिया हुआ है। अभी इसमें व्यू और डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। इसमें व्यू और डाउनलोड आ रहा है। जैसे ही 27 तारीख आ जाएगी उस दिन इस तरीके जैसे ये वाला जैसे आया है, इसके जैसा अप्लाई पोर्शन खुल जाएगा। आप ये करेंगे तो इस तरीके का पोर्टल खुलेगा। यहाँ क्लिक करके आगे स्टार्ट करके आप आगे ये खुलेगा। आप यहाँ पे सारी डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन और सारी डिटेल्स डाल करके आगे बढ़ेंगे, फॉर्म भर देंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से आप ईमेल आईडी और बाकी सब कंफर्म करके रजिस्टर करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई परेशानी होती है आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपका देख लेंगे कि क्या इशू है। थैंक यू दोस्तों।